हेलो फैमिली, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूँ तरक्की करते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, यही प्रार्थना है हमारे ईश्वर से। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सुबह के बज रहे हैं 7, तो 7 या 7:30 ऐसे ही बज रहे हैं। तो मैं ऊपर आई हूँ। मम्मी जी टोकरी मंगवाई थी कि लेते आना, उसी में सारा सामान रखाएगा। तो कहाँ जाने की तैयारियां हो रही है, इतनी सज धज के मैं कहाँ जा रही हूँ। तो आप सभी ब्लॉग में कंटिन्यू बने रहिए और पूरा वॉच कीजिएगा, तभी समझ में आएगी सारी चीज़ें आप सभी को। और आज मेरा ना रो रो के बुरा हाल हो गया है। मेरे बेटे का इतना बड़ा दिन है आज का, लेकिन मेरा रो रो के बहुत ज़्यादा बुरा हाल हो गया था। तो किस कारण हुआ था, तो आप सभी ब्लॉग में बने रहेंगे तभी पता चलेगा। फ़िलहाल तो मैं टोकरी लेके जा रही हूँ नीचे, जिसे दौरी कहते हैं। इसी में सारा सामान पूजा का रखेंगे। इधर मम्मी जी की फ्रेंड आई थी, तो इनका मैं आशीर्वाद ली। तो कह रही थी इतना लेट कैसे हो गया तुम्हें, तो वही हम बता रहे थे। तो ये मम्मी जी पूजा का सारा सामान रखी हैं, साड़ी और श्रृंगार का सारा सामान माता रानी को चढ़ाने के लिए। चना भिगोई थी रात में ही, और सूजी, मतलब सारी चीज़ें, आटा वगैरह सारा सन चुका है। माता रानी का जो भी प्रसाद चढ़ाया जाता है वो सारी चीज़ें तैयार हो चुका है। जल्दीबाजी में मैं महावर भी नहीं लगाई थी, तो मम्मी जी बोली फटाफट महावर लगा दो। मम्मी जी का लगाई, फिर मैं अपना लगाई। और यहाँ पे मम्मी जी की फ्रेंड भी हेल्प कर रही हैं हम लोगों का, फटाफट की क्या चीज़, क्या सामान रखाया है, क्या नहीं रखाया है। सब लोग अपने अपने कामों में लगे हुए हैं। और इधर अपना फटाफट मैं महावर लगा ली। सिंपल सा लगाई हूँ क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लेट हो रहा था, तो फटाफट लगा के हम लोग अब निकल ही रहे थे। सभी लोग आ गए थे, लेडीज़ लोग सारी, जिन जिन को मम्मी जी बुलाई थी सभी लोग आ गए हैं। कुछ आ गए, कुछ अभी आना बाकी है। तो इधर वेट किया जा रहा था, तो मैं सोची चलो जब तक हाथों में नेल पेंट लगा लेती हूँ, क्योंकि सब चीज़ हो गया। नेल पेंट हमेशा मेरा छूट जाता है, तो अभी मैं फ़िलहाल जाऊँगी जल्दी से, पहले हाथों में नेल पेंट लगा लूँगी। इधर मैं कैसी लग रही हूँ ज़रूर बताइएगा। और इधर मैं जल्दी जल्दी आज रेडी हुई हूँ, ज़्यादा टाइम नहीं लगाई हूँ, क्योंकि शाम को पूछी थी मम्मी जी जाना है कि नहीं पूजा में, पूजा होगा कि नहीं। मम्मी जी बोली कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है कि तैयारी करें कि नहीं करें। तो कह रही हैं ठीक है कभी और हो जाएगा। तो मैं बोली ठीक है कोई बात नहीं, कभी और हो जाएगा। लेकिन जब 12 बजे के बाद पापा जी से पूछी कि आपका तबीयत बिल्कुल ठीक है, तो पापा जी का तबीयत तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी ना पेन होना शुरू हो जाता है 12 बजे के बाद। लेकिन जब पूछी थी तो बिल्कुल ठीक थे, तो कह रहे थे जाओ पूजा की तैयारी करो, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तो 12 बजे के बाद मम्मी जी का माइंड चेंज हो गया। और उसके बाद मेरे को आई थी 3 बजे, 3 या 3:30 बजे जगाने की, पूजा होगा। इसके बाद से कोई शुभ मुहूर्त नहीं है पूजा के लिए। ये भी मतलब हल्का हो जाएगा जब पूजा चढ़ जाएगा। तो मैं बोली ठीक है। थोड़ा सा मेरे को उदासपन आया, क्योंकि मैं कोई तैयारी नहीं की थी, कुछ भी नहीं निकाली थी। जैसे जो ऊपर था मैं रेडी होकर निकल गई। पहले से पता होता है तो तैयारी भी मैं करके रखती। अगर शाम को भी मम्मी जी कुछ बताती तो मैं तैयारी करके रखती, लेकिन कोई तैयारी नहीं हुई थी। लेकिन जो भी था फटाफट, मतलब जैसा भी था, मैं साड़ी निकाली और पहन के रेडी वगैरह हो गई। और फटाफट थोड़ा सा मन तो उदास हो गया था, लेकिन मम्मी जी बोली कोई बात नहीं, छोटा सा पूजा ही तो हो रहा है, जो है ऊपर वही पहन लो। तो मैं पहन के आ गई हूँ। मंदिर में पहुँच चुके हैं सभी लोग, और यहाँ पे सभी मतलब अपना अपना पूजा चढ़ा रहे हैं, प्रसाद बना रहे हैं। यहाँ पे पहले प्रसाद बना लिया जाता है, फिर मंदिर में जाते हैं चढ़ाने। तो यहाँ पे मम्मी जी फ्रूट्स वगैरह लाना भूल गई थी, तो डुगू के पापा डुगू को लेके आए थे रेडी करके। तो उसके पापा को बोले कि जाओ फ्रूट्स लेते आओ सब में से मिक्स व। तो डुगू को छोड़ के डुगू के पापा चले गए दुकान पर फ्रूट्स लेने। यहाँ पे हम लोग प्रसाद बनाने की तैयारी कर रहे हैं। इधर मैं पूड़ियाँ बेल रही हूँ और मम्मी जी की फ्रेंड लोई बना रही है, मम्मी जी पूड़ी छान रही है। तो यहाँ पे प्रसाद बन रहा था, तो मेरे को ना धुआं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता है, चूल्हे पे का धुआं बिल्कुल भी नहीं बर्दाश्त होता है। तो यहाँ पे इतना मैं रो रही थी, इतना आंसू गिर रहा था। सभी लोग कह रहे थे बताओ ना प्रसाद बन रहा है, इनको इतना आंसू निकल रहा है। तो मम्मी जी कह रही थी इसको धुआं बर्दाश्त नहीं होता है चूल्हे पे का बिल्कुल भी, बहुत ज़्यादा ये रोदने लगती है जब भी चूल्हा जलता है। तो यहाँ पे मैं फिर भी साइड में बैठी थी, और जैसे जैसे मम्मी जी बताती जा रही थी हम करते जा रहे थे, और सारा प्रसाद बन चुका है।
आई टोकरी ले लें। ले चलो ले चली ना झूठा करियो अरे कर ये भूकल हो रे के दे नहीं तो नहीं है पर फंसा ले चल अरे बाबू मर गया के फोन लग दे ऊपर को आले आई मारिया कुड़िया चढ़ा मारिया मारे बोलाला कर भारवाया चरवा रोसले गइले मारिया लो मारिया मारी गइले लाला कर क्या आवाज चलो छोड़ी ना अब वहां दे गए पर जानी मरुए मैया जानी मरुए सब खा जानी मारे हो सेवा का जानी है दादा करे अपनी मम्मी की वीडियो दुकान पर भीड़ लगी है।
जोड़ करैया लगावले खड़ी मैया कावले खड़ी मैया कहाँ लगवलिया तना ले दिलवा कावले खड़ी मैया कहाँ लगवलिया तना देरी मंदिलवा मैया कहाँ लगवलिया तना देर मंदिलवा कावले मैया कहाँ लगवलिया तना देर मंदिलवा हम कावले खड़ी सेवखाया सिंह को ससुरारिया चलता यतना ले मैया श्रिया को ससुरारिया चलता यतना देर खाया श्रिया को ससुरारिया चलता यतना ले ससुरारिया चलता तना देर खाया श्रिया को सके पाए दवा चलता तना देर श्रिया को सके पाए दवा चलता तना देर पकड़ ले वीडियो बनी अरे तो पकड़ है करे हां ये तो नक्का न चले खड़ी मैया कहाँ लगवलिया तना देरा मंदिलवा हम कावले मैया कहाँ लगवलिया तना देरा मंदिलवा हम कावले मैया कहाँ लगवलिया तना लेटा मंदिलवा हम कावले खड़ी मैया कहाँ लगवलिया तना लेटा मंदिलवा हम कावले खड़ी सेवखाया श्रिया को ससुरारिया चलता हम से ससुरारिया चलता सेवखाया श्रिया को सके सुरारिया चलता तना देर श्रिया को ससुरारिया चलता तना देर जोड़ा नरियल वालियल कावले खड़ी मैया कावले खड़ी मैया कहाँ लगवलिया तना लेटा मंदिलवा हम कावले खड़ी मैया कहाँ लगवलिया तना देर मंदिलवा हम कावले खड़ी मैया कहाँ लगवलिया तना लेटा मंदिलवा हम कावले तना देर भारी हमारी उंगलियां पर होता और उतार कर पूरा का उतार दे तो लोग हाँ तो सही पूरा तो खोल जाला कौन की मत मत हो गई भाई माई तो मुड़िया बिना तो ना सामान तो कर कोई
ओने रहता बाबू धैला बानी बाबू बाबू थोड़ी इंजल है हां उगा धैला बानी मैं तो मुड़ी पर उगा धैला सुसिया रुए गोई बानी बाबू धैला बानी अब से बताओ तो सबके हां क्या चालू मैं तो मुड़ी घटना भार नहीं रहा जे आई मुस्ता दी ये के हमने का चंबले हां तो डलर में नहीं ना भी डालो हां खोल के हटा के सब बांध के पागलो कौन रे मैया कौन मैया कौन बारी कौन मैया करिया अच्छा कर दिया जान माता रानी का यहाँ पर खैंच भरने की सारी रस्में शुरू हो चुकी है। जैसे जैसे मम्मी जी बताती जा रही थी वैसे वैसे हम सारे चीज़ चढ़ाते जा रहे थे। पहले तो साड़ी चढ़ाया गया, सारा श्रृंगार का सामान चढ़ाया गया माता रानी के साड़ी पर, और जो भी श्रृंगार का सामान था सारी चीज़ें चढ़ाए हैं। फल फ्रूट भी चढ़ाए हैं, और जो प्रसाद बनाए हैं हलवा पूड़ी और चना वो सारी चीज़ें चढ़ा दिए हैं। फिर वो ये सारी मतलब माता रानी को चढ़ाने के बाद फिर जो बड़े लोग हैं मेरे से तो उनके पल्लू में खैंच भरा जाता है। तो वो सारी चीज़ें जो भी प्रसाद था तो इनको दिया जा रहा था। सब जने खड़े हो गए थे तो सबको मैं उनके सबके पल्लू में मैं रखी और सबका पैर छुई। जैसे पानी से पहले उनका पैर धो के उनका आशीर्वाद ली सब जने का, और फिर उनका तेल सिंदूर की, और फिर सारी चीज़ें रस्में होने के बाद फिर लास्ट में दोबारा से मैं आशीर्वाद ली सबका। और सासू माँ का भी वैसे ही की, उनका भी पल्लू में खैंच भरी और खैंच डाली थी। जो भी प्रसाद चढ़ा था वो सारी चीज़ें, और उनका भी तेल सिंदूर करी और पानी से उनका पैर धो के आशीर्वाद ली। तो सारी रस्में ऐसे होती है, तो कुछ भी शूट नहीं हो पाया उसके लिए सॉरी। तो हमारे यहाँ ऐसे खैंच भरा जाता है, आपके यहाँ कैसे भरा जाता है कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। हमारे यहाँ जो भी मन्नत होता है और माता रानी का मन्नत पूरा होने के बाद ऐसे ही खैंच भरा जाता है माता रानी का। प्लीज़ मेरे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, आप पूरा वॉच किया करिए। आप सबका सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा मेरे को ज़रूरत है फ्रेंड्स, प्लीज़ सपोर्ट कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। और इधर मम्मी जी जो मतलब अगरबत्ती कपूर बताती जा रही थी तो हम करते जा रहे थे। तो मेरी सारा मतलब जो मेरा था, जो मुझे करना था पूजा वगैरह वो मेरा हो चुका है। तो हम साइड में खड़े हो चुके हैं और मम्मी जी अब पूजा कर रही हैं। तो यहाँ पे ना एक दीदी थी वही मेरा व्लॉग शूट करी हैं। तो क्योंकि उन्हें पता है मैं व्लॉग बनाती तो वही बोली लाओ हम बना देते हैं वीडियोस। तो वही कह रही थी, तो उन्हीं को हम दे दिए थे अपना फ़ोन। वही जो भी शूट किए हैं थोड़ा बहुत वही किए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद है, उन्होंने मेरा इतना हेल्प करी है। छोरे छोरा हमारे को देखे बड़ा कवारो वतरे होई है ना, हमारे को देखे बड़ा कवारो वतरे होई है ना, देखे बड़ा कवारो वतरे होई है ना, हमारे को देखे बड़ा कवारो वतरे होई है ना। सत तोर बधाई है, सत तोर खेलाई है ना नदिया रे, अरे ना नदिया तोर बधाई है गोतिनिया रे तोरे ना, देले लारी करे पियाई गोतिनिया रे तोरे ना, देले लारी करे पियाई
हवे नाने केरे बोलिया गोतिनिया रे हमरे ना हवे नाने के बोलिया गोतिनिया रे हमरे ना नारी ना नदिया रे अरे ना नदिया घरा घुमानी गोतिनिया रे हमरे ना हवे नाने केरे बोलिया गोतिनिया रे हमरे ना हवे नाने केरे बोलिया के नाने केरे बोलिया गोतिनिया रे हमरे ना हिया के घिरे लागन देना हिया के घंटे होई घंटे होई यही तो पहिया चले गए होई काहे के कॉल पर होते अच्छा ऊपर में यहाँ पे खैच होने के बाद मतलब पूजा ख़त्म होने के बाद इतना ज़ोरदार ठुमका देसी अंदाज में सभी लोग लगाए और गीत गा रहे थे। इतना अच्छा लग रहा था, इतना सभी लोग नाच रहे थे, गा रहे थे। बहुत ज़्यादा तो मैं शूट नहीं कर पाई, थोड़ा सा ही करी। तो सभी लोग थक चुके थे, तो अब घर की ओर हम लोग निकल रहे हैं और रास्ते में भी गीत गाते हुए सभी लोग जाएंगे। तो बहुत अच्छा लगा। और आज का दिन डुग्गू का बहुत बड़ा दिन था। जो भी मतलब सासू माँ का मन्नत था वो पूरा हो गया। तो डुग्गू के लिए ही मन्नत मांगी थी, वो पूरा हो गया था। तो वो हल्का हो गया, पूजा चढ़ गया माता जी का। तो सब कुछ टेंशन फ्री। नहीं तो ये नहीं हो पाता है तो एक टेंशन रहता है कि कब होगा। तो माता जी का प्रसाद चढ़ गया, खईच भरा गया तो टेंशन फ्री हो गई है। मम्मी जी कह रही थी जिम्मा हल्लुक हो गया। तो हमारे इस ऐसी भाषा में बोला जाता है। तो इधर सभी लोग जा रहे हैं। यहाँ पे मम्मी जी की टोकरी यहाँ पे रखा रहा है सिर पर। तो जो भी सामान था इस टोकरी में ही आया था। तो अब घर के लोग सभी लोग निकल रहे हैं। सब मेरे से बड़े हैं तो मैं सबसे पल्ला की थी। घर के बाहर जैसी कदम रखती हूँ तो मेरा पल्ला करना ज़रूरी होता है। तो गांव में यही रीति रिवाज होता आ रहा है और होता रहेगा मेरे ख्याल से। तो पल्ला करना इतना गलत बात नहीं है। गेंदा सुरैया खेलता है राम जी, गेंदा सुरैया खेलता है राम जी, गेंदा सुरैया खेलता है राम जी, गेंदा सुरैया खेलता है राम जी। चांद ले रे, चांद दीजिए ले ले। देखिए आगे चल भैया ये देखिए राम जी गेंदा सुरैया राम जी गेंदा सुरैया गेंदा सुरैया राम जी बैठाई गो मेरा बैठाई गो मेरा महिला चुमाना राम जी गेंदा सुरैया मेरा महिला चुमाना। सो फ्रेंड्स अब हम घर पर पहुंचने वाले हैं। अगर आप सबको छोटा सा ब्लॉग पसंद आया तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली नोटिफिकेशन आप तक मिलती रहे। छोटे बड़े अपना प्यार आशीर्वाद यूँ बनाए रखिएगा। फुल सपोर्ट कीजिएगा, पूरा वॉच किया करिए। चलिए नेक्स्ट ब्लॉग मिलेंगे। बाय बाय।